हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 8 महीने की हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लेके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिलेटेड अगले 8 महीने में हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, सिंपली आप एक पेज अपने पास रख लीजिए और एक पेन, ठीक है। जो भी मैं आपसे बोलता हूँ और काम की चीज़ें लगे तो वो आप लिख लेना और पहले लिख लें, अगर काम की ना लगे तो बाद में आप उसको फेंक भी सकते हैं। तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और लगभग मई के एंड में हमारा एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो लगभग 8 महीने हमारे पास में है। मैं अपने लास्ट 2 मेंस के एक्सपीरियंस से और पिछले लगभग 4 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि ये कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। आप अगर स्ट्रेटजी पहले से फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा, डिस्टर्ब मत होइए। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना और अपना एक्सपीरियंस आपके लिए कंट्रीब्यूट करना है, सिंपल। तो जो भी आपको अच्छा लगे, काम की चीज़ लगे, तो उसको ऐड ऑन करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई एक परफेक्ट प्लान होता है उसी को फॉलो करने से होता। ना मेरे पास परफेक्ट प्लान है ना किसी के पास है। सिंपल, आप इसको सुनिए, आपको जो अच्छा पॉइंट लगे उसको, जो भी आपको सीखने को मिले वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगले 8 महीने में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे सिंपल बताऊँ। नेक्स्ट 5 मंथ जो हमारा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस 5 महीने में आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। मेंस ओरिएंटेड का मतलब ये है कि मेंस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जैसे हमारा ऑप्शनल है, तो मैं आपसे कहूँगा ऑप्शनल को सबसे पहले ख़त्म कर लीजिए फरवरी के एंड तक, ठीक है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया तो अभी पर्याप्त टाइम है। आप अगर कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग कर सकते हो, नहीं तो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ऑप्शनल को फरवरी के एंड तक फिनिश कर लेना है। उसके कंप्लीट नोट्स आपके पास में होने चाहिए, कम से कम इतना आपको करना पड़ेगा ऑप्शनल में। फरवरी के एंड तक ऑप्शनल के नोट्स आपके हाथ में होंगे। नेक्स्ट, अब मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा जो हमारे प्रीलिम्स के जीएस में भी आएंगे और मेंस के जीएस में भी कॉमन है, वो जैसे मैं सब्जेक्ट बोलूँगा तो उनको मैंने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बोला, अरेंज किया है। आप अपनी प्रायोरिटी देख सकते हो, लेकिन मेरी हिसाब से मेरी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले इकॉनमी, फिर इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जोग्राफ़ी एंड लास्ट में आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, एंशिएंट को एक पैकेज में रखा है। तो लगभग 6 सब्जेक्ट ये होते हैं। हमारे पास में 5 महीने हैं, फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मैं आपसे कहूँगा अक्टूबर में आप इकॉनमी को ख़त्म करिए, फिर नवंबर में आपको इन्वायरमेंट पे जाना है, फिर पॉलिटी पे दिसंबर में, जनवरी में मॉडर्न हिस्ट्री, फिर फरवरी में जोग्राफ़ी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब रह जाएगा हमारा आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, एंशिएंट रह जाएगा। मैं मान के चलता हूँ थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है हमारा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने में टाइम होना चाहिए। थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लग सकता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लगभग इसके आगे पीछे आपको करना है। 90% हमें ये कवर करके रखना है फरवरी के एंड तक, इतना पोर्शन हमारा सिलेबस का। अब मार्च, अप्रैल और मई में हमारा एग्ज़ाम है। अब फरवरी के ख़त्म होने के बाद ऑप्शनल के सब्जेक्ट को आपको साइड में रख देना है, आपके नोट्स उसके तैयार हैं। अब यहाँ से हमें कंप्लीट डेडिकेशन रखना है प्रीलिम्स के लिए। आप जानते हो प्रीलिम्स में जीएस पेपर कठिन पहले से है, सीसेट को और कठिन बनाया जा रहा है। इस बार जो सीसेट आया था वो अलग ही लेवल का था। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़्यादा काम आया, पढ़ाई कम काम आई। एक्सपीरियंस मतलब क्या है वो बाद में बात कर लेंगे हम किसी और वीडियो में, लेकिन समझिए सीसेट कठिन है और वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमें वो ढूंढने हैं जो हमसे बनते हैं। वो आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है और एक्सपीरियंस आपके पास में है। घबराहट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, है ना, होल्ड ऑन वाली बात वहाँ पे होगी। तो उसको कैसे टैकल करना वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ फरवरी हमारी ख़त्म है, हमारे पास ऑप्शनल के नोट्स हमारे रेडी हैं और मेजर सब्जेक्ट जो हैं 5, एक उसको छोड़ भी देते हैं अगर हमारा जो लास्ट में था कि हमारे इकॉनमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा जोग्राफ़ी, हमारे नोट्स हमारे पास में है। हमने इतना पढ़ाई कर ली। लगभग ये प्लान आपका डेली रूटीन का 8 से 9 घंटे का प्लान है।
4 घंटे आप ऑप्शनल को दे दीजिए, 3 से 4 घंटे ऑप्शनल को देना है, नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करिए, बस ख़त्म। फिर जीएस में मूव होना है, इकॉनमी उठाया तो इकॉनमी को कंप्लीट कर लिए 3-4 घंटे, तो ऑप्शनल एक जीएस का सब्जेक्ट। इस तरीके से आप डेली इसको प्लान करिए, अपनी पढ़ाई करिए। और ये 5 महीने में हमारा जीएस कंप्लीट, ऑप्शनल के नोट्स कंप्लीट। जीएस में मैं कह रहा हूँ 90% जीएस जो प्रीलिम्स में आता है, मेंस के हिसाब से नहीं, क्योंकि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करो और प्रीलिम्स की नॉलेज को ही मेंस में ऐड ऑन करना है। वो 3 महीने में आप कर सकते हो अगर आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर रहा है। कई लोगों ने कर लिया होगा, उन्होंने एथिक्स भी पढ़ लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया अब क्या करें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब क्या करना चाहिए, अब आने वाले 8 महीने में क्या करना चाहिए। मार्च में क्या करेंगे, हम रिवीजन स्टार्ट करना है, जो हमने जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हम मार्च से स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और मई का महीना। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की अगर हमारे पास कुछ PT 365 मार्च में तो नहीं आएगी, अप्रैल में आएगी लगभग, तो अप्रैल में उसको लेके जाएंगे। और तो मार्च में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हम एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। इकॉनमी का हमने पढ़ लिया सारा का सारा नोट्स, और सेक्शनल टेस्ट देंगे। टेस्ट किसके देना है, विज़न IAS के टेस्ट बेस्ट हैं, मैं आपसे कहता हूँ उनको फॉलो करो। अगर आपको कुछ और लगता है बेस्ट तो आप उसको जाइए, मुझे विज़न के टेस्ट सबसे बेस्ट लगते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए विज़न के मार्च में, और 15 अप्रैल तक हम इस टेस्ट को फॉलो करेंगे। आप अपने हिसाब से रूटीन कर सकते हो, 3 दिन पढ़ाई करना, फिर टेस्ट देना, 3 दिन पढ़ाई करना, या फिर 2 दिन पढ़ाई करना, जो भी आपको ठीक लगे। तो एक सब्जेक्ट उसके सेक्शनल सारे निपटा देना। इकॉनमी उठाना, इकॉनमी के सारे सेक्शनल कंप्लीट, पॉलिटी के सारे सेक्शनल, मॉडर्न हिस्ट्री उसके सेक्शनल, ज्योग्राफी के सेक्शनल, एनवायरनमेंट उसके सेक्शनल कंप्लीट, ख़त्म हो गया। अब क्या करना होता है, इन्हीं को सेक्शनल में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है, हमें सिलेबस में भी नहीं मिला, हमारे मटेरियल में भी नहीं मिला, उस पॉइंट्स को वहाँ से निकाल कर अपने नोट्स में ऐड ऑन करना। ये सबसे ज़रूरी बात होती है, जो मोस्ट एस्पिरेंट छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, और लास्ट में वो रिवीजन नहीं कर पाते। अब जो सेक्शनल टेस्ट दोगे वहाँ पे हर 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के वो टेस्ट सीरीज़ वाले देते हैं। तो यहाँ से हमारा करंट अफेयर कंप्लीट होगा, जितना भी मिलेगा उतना ले लेना। टेस्ट करंट अफेयर की टेंशन मत लेना, मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को डेली गो थ्रू करना है, और 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है न्यूज़पेपर को, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं है। आप लोग बोलेंगे ये देखो न्यूज़पेपर का क्वेश्चन ही डायरेक्ट आया, 1-2 क्वेश्चन से पास नहीं होते एग्ज़ाम पास करने के लिए एक मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा जो आपके सिलेबस से आएंगे डायरेक्ट, मतलब आपका जो स्टैटिक पार्ट है। तो मार्च में अप्रैल के 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक हम सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट करेंगे, और हमारा रिवीजन कम से कम 2 रिवीजन हमारा हो जाएगा, नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। अब 15 अप्रैल के बाद में और हमारे प्रीलिम्स के लास्ट डेट तक, जो हमारा D-Day है, वहाँ तक इसी रिवीजन को साथ में करेंगे। जो सेक्शनल के हमने पॉइंट उठाए हैं उसको रिवीज करेंगे, और फिर लास्ट में फुल लेंथ पेपर लगाएंगे। हर 2 दिन में पॉलिटी को पूरा रिवीजन कर लिया, 3 दिन लगेंगे, मैं कह रहा 5 दिन लगेंगे शुरुआत में। तो 5 ही सब्जेक्ट तो हमारे मेन है, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 1 महीना हो गया। 15 अप्रैल से 15 मई तक आपने अगर पॉलिटी को 5 दिन दिए, 5 दिन इकॉनमी को दिए, 5 दिन एनवायरनमेंट को दिए, तो भी पॉसिबल है। तो ये बस अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई इंसान 12 घंटे पढ़ रहा है, आपने 2 रिवीजन किए, उसने 4 रिवीजन कर लिए, उसका सिलेक्शन होगा। तो पॉसिबिलिटी यही है। तो अब डिसाइड आपको करना है। तो कम से कम ये नोट्स जो हमारे हैं, कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन तो करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 15 अप्रैल से मई के एंड तक हमें सेक्शनल और हमारे नोट्स पर रिवीजन करते हुए फुल लेंथ टेस्ट देना है, और फुल लेंथ टेस्ट को रिवीज़ करना है कम से कम 3 बार। फुल लेंथ टेस्ट को रिवीज़न करना, मैं क्या कह रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट को रिवाइज़ करना है। जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको मान के चलना, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इसका आंसर याद करके जाना। वो क्वेश्चन का कीवर्ड याद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंट 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू ABCD, तो उसका आंसर याद करके जाना पड़ेगा। उसकी पीछे जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें से जो भी पॉइंट होंगे वो याद करके जाने पड़ेंगे।
और ये रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको याद अभी नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे लास्ट टाइम पे एलिमिनेशन में टाइम काम आते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। अब तो अप्रैल तक बचा करंट अफेयर। लास्ट के 20 दिन पहले विज़न IAS अपना PT 365 निकालती है, और किसका करंट अफेयर पढ़ना है किसका नहीं पढ़ना, लगभग कितने पेज होंगे उसमें, 200-250 पेज होंगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक हम जब टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 90% टेस्ट हो गया, और एटलीस्ट 2 से 3 बार हमारा रिवीजन होना चाहिए। फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर थोड़ा बहुत रह जाता, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लार्ज पोर्सन करंट अफेयर से आता है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, मैपिंग वर्क हो गया, जो हमने छोड़ दिया है वह करंट अफेयर से आता। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं कहीं और से भी, या फिर 365 से, तो 15 मई के बाद में, या फिर 10 मई के बाद में, 20 मई से 20 मई या 25 मई, या फिर 10 दिन कोई भी आपको निकालना है मई में, तो वो कंप्लीट 10 दिन हमारे करंट अफेयर पे नहीं जाएंगे। ऐसा रहेगा कि हम 70% GS दे रहे, रिवीजन कर रहे, 30% करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, GS को कंसोलिडेशन करना है, उसको रिवाइज़ करना, और करंट अफेयर को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो भी हमारे की पॉइंट हैं हम 365 में से निकाल सकते हैं। 10 दिन कंप्लीट है, क्योंकि डेली आप 4 घंटे अगर करंट अफेयर पढ़ोगे तो 40 घंटे आपके पास में 10 दिन में, और 40 घंटे में PT 365 को कंप्लीट 90% तो कर ही सकते। कंप्लीट मतलब परफेक्ट पे मत जाओ, कोई कर भी लेगा, कोई नहीं भी कर लेगा। फिर से कंपटीशन की बात है, तो ये हमारा प्लान होना चाहिए। लास्ट में एग्ज़ाम के पहले एक पॉइंट और याद रखना कि टेस्ट सीरीज़ अब देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले कहा CSET में इस बार अगर मैंने क्लियर कर लिया, 2022 में CSET क्लियर कर लिया था, मतलब GS प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इस बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो उसमें एक्सपीरियंस का रोल बहुत ज़्यादा था। नॉलेज काम आती है, इन्फॉर्मेशन काम आती है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आता है इस सारे एग्ज़ाम में। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए जो विज़न IAS अभ्यास करके एक टेस्ट सीरीज़ कराती है सेंटर्स पे बुलाकर, लगभग 3 से 4 टेस्ट होते हैं उनके, विज़न अभ्यास करके आपको वो देने हैं, आपको वो देने ही चाहिए मेरी तरफ से, मतलब मुझे लगता है आपको देने चाहिए। नेक्स्ट फिर बस रिवीजन करिए, कंसोलिडेशन करिए। लास्ट 5 डेज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को काम रखना होता है, शांत रखना होता है। कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूटने से नहीं होता। आपको 65 to 70 क्वेश्चन करने हैं, सही क्वेश्चन आपने 60 कर लिए तो भी कट ऑफ क्लियर है हमारी। इसलिए हम कह रहे हैं 70 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन करके अगर टारगेट करके आप सही तरीके से टारगेट करेंगे तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कितने करने चाहिए, मैं कितने करता था, तरीका क्या होता क्वेश्चन को, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मेंटल पीस और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ करें, ये जो मेंटल प्रिपरेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।